हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जो लेकर के आए हैं ये फ़ाइल, एक्चुअली इसके लिए हमारे पास कमेंट भी आए थे कि आप आर्ट एग्जीबिशन की जो फ़ाइल है वो कब जो है अपलोड करेंगे अपने इस चैनल पे। तो आज जो है हमारा जो बीएड का नेक्स्ट असाइनमेंट है वो आर्ट एग्जीबिशन की फ़ाइल पे होने वाला है। बीएड थर्ड सेमेस्टर में ये मिलता है। एक्चुअली आप में से कई लोग जो है सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने फोर्थ सेमेस्टर क्यों लिखा हुआ है जब मैं मुंह से बीएड थर्ड सेमेस्टर बोल रही हूँ। तो क्योंकि ये पेंडेमिक टाइम की वजह से, जिस समय चल रहा था पेंडेमिक टाइम, तो उस वजह से हमारा फोर्थ सेमेस्टर को थर्ड में और थर्ड को फोर्थ में शिफ्ट कर दिया गया था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर लिखा है। वैसे ये बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपको ये फाइल बनाने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजी और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी और वीडियो के हिसाब से यहाँ पे आपको बताया है पहले से कि यहाँ पे आपका जो है कॉलेज का नेम आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने कॉलेज का नेम डाला हुआ था तो इस वजह से मैंने उसे जो है ब्लर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कॉलेज का नाम आए, आपके कॉलेज का नाम आएगा और उसके बाद आपका सेशन आएगा, बीएड कौन से सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो, कौन से सेमेस्टर में आपको जो है मिल रही है ये फाइल बनाने के लिए, वो आएगा। सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कला प्रदर्शनी की फ़ाइल। ये सारी की सारी फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हमने बनाई हैं, ये सारी फाइल्स आपको हिंदी में ही मिलेंगी। सबमिटेड बाय में आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना फ्रंट पेज प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपकी अगर कुछ और चाहते हो आप इसमें जो है दिखाना, तो वो भी चीज़ आप बता सकते हो। और यहाँ पे हमने डेकोरेट करा हुआ है इसे फ्लावर से, ठीक है, क्योंकि आर्ट एग्जीबिशन की जो फाइल है उसको आपको थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना पड़ता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी हमने एक फ्लावर लगाया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स में आप देख सकते हैं नाम, रोल नंबर, ये तो खैर सभी इंडेक्स में फिल होते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। कंटेंट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सबसे पहले है आर्ट, ठीक है। फर्स्ट में हम आर्ट को समझाएंगे या आर्ट के बारे में बताएंगे कि आखिर आर्ट क्या होती है। उसके बाद है कला की परिभाषा, उसके बाद है कला के प्रकार क्या है, कला का महत्व क्या है, विशेषताएं, और उसके बाद आता है हमारा कला प्रदर्शनी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, या मेन जो हमने प्रिपेयर करा है दिखाने के लिए, कौन सा आर्ट, कौन सा क्राफ्ट आपने प्रिपेयर किया है, ठीक है, एग्जीबिशन में लगाने के लिए, तो वो आएगा हमारा। यहाँ पे हमने पेपर वॉल हैंगिंग प्रिपेयर करा था, ठीक है। उसको बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है या फिर जो भी उसकी बनाने की विधि है वो आपको लिखनी है, और जो लास्ट में आती है वो आपकी रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका एग्जीबिशन लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। देख लेते हैं इसके फर्स्ट पेज पे कि हमने कला में क्या क्या चीज़ें बताई हुई है। कि कला शब्द इतना व्यापक है कि इसे पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता। कला का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। यहाँ पे हमने एक अभिव्यक्ति क्या आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति को ही कला कहते हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा कला को एक्सप्लेन किया कि आखिर आर्ट होती क्या है, ठीक है। पेज को आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो है इसके पेज के एंड में थोड़ा सा डेकोरेट करा हुआ है, फ्लावर टाइप बनाए हुए हैं अलग अलग से। सेकंड जो हमारा पेज है उसमें आएगा कला की परिभाषा। तो यहाँ पे हमने ली हैं 4-5 परिभाषाएं ली हुई हैं, डेफिनेशंस हमने ली हैं। माइकल एंजेलो के अनुसार क्या डेफिनेशन है उसे देख लेते हैं कि सच्ची कलाकृति दिव्यतापूर्ण प्रतिकृति होती है, ठीक है। सेकंड इसमें फ्राइड के अनुसार है कि कला हृदय में दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करता है। थर्ड इसमें है रस्किन के अनुसार क्या है कि प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति आदमी के आनंद की अभिव्यक्ति है। फोर्थ जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिया है वो है मैथिली शरण गुप्त के अनुसार, इसमें है अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति को ही कला कहते हैं। और जो लास्ट हमने ली है वो है हर्ष कोविल्स के अनुसार क्या है कि ये योग्यता द्वारा संपादित जीवन के किसी भी उस अलंकरण को जिसमें वर्णनीय रूप प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। तो पेज के एंड में हमने थोड़ा सा इसे डेकोरेट करा हुआ है क्योंकि आर्ट एग्जीबिशन की फाइल है, इसे आपको थोड़ा
डिफरेंट बनाना ही होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कला के प्रकार पे कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो मनुष्य अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से ही व्यक्त करता है। कला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग गए हैं यहाँ पे देख लेते हैं, वो इस प्रकार हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इसमें दृश्य कला और दूसरा है प्रदर्शनी कला। तो यहाँ पे 2 रूप से इन्होंने बांटा गया है। अब इसमें दृश्य कला के भी अपने पार्ट्स हैं। दृश्य कला में क्या क्या आते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, ये 3 पार्ट्स आते हैं दृश्य कला में। और ऐसे ही प्रदर्शनी कला में आते हैं 2 पार्ट्स, ठीक है। एक तो है काव्य कला और दूसरा है संगीत कला। तो ये टोटल 5 टाइप्स के हमारे आर्ट होते हैं, ठीक है। तो इन तरीके से जो है आप कला के प्रकारों को जो है बांट सकते हैं। उसके बाद है आधुनिक प्रकार में जो लेटेस्ट आजकल चल रहे हैं वो क्या है, फोटोग्राफी को भी आर्ट बोला जाता है। चलचित्रण जो भी वीडियोस होते हैं उन्हें भी एक तरफ से आर्ट का रूप दिया जाता है। कोई भी विज्ञापन, कॉमिक्स आदि भी इससे जुड़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद है कला का महत्व या फिर क्या लाभ हैं इसके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। जीवन ऊर्जा का महासागर है। जब अंतः चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। सेकंड पॉइंट इसमें है, यह स्व विश्लेषण, स्व समान व स्व अनुशासन के स्तर को बताता है। यहाँ पे आर्ट की बात हो रही है, ठीक है। यह व्यावहारिक अभिरुचि को विकसित करता है और चिंतन को सुसाध्य बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी योग्यताओं, रंग और लिंग के लोग कार्य से जुड़े होते हैं। कला जाति, मत, धर्म और राज्य, राष्ट्र और भाषाओं की सीमाओं से मुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, यह न केवल अच्छी रुचि और सुंदरता की परख करता है बल्कि यह परिवर्तित भी करता है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें हमने लिया है, एक कलाकार स्वयं अपनी आवाज़ नहीं उठाता, संदेश प्रसारित करने के लिए उसकी कला की अभिव्यक्ति ही काफ़ी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कला की विशेषताएं कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे भी हमने कुछ पॉइंट वाइज ही हमने इन सब चीज़ों को बताया हुआ है, ठीक है। इंटरनेट पे आपको मिल सकता है और भी तरीके से। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, कला एक शिल्प है। कला एक मानवीय कृति है जिसे ध्यान से देखा जाता है, मनन किया जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें है, कला एक ज्ञान है। थर्ड पॉइंट इसमें है, कला एक अनुकृति है। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है, कला एक तकनीकी है। जब कोई भी चित्र हम बनाते हैं तो हम अपने मस्तिष्क में उसके बनाने में प्रयुक्त सामग्री एवं उस सामग्री की जो तकनीक को है उसको समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी जो है काम में लाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कला एक कौशल है। नेक्स्ट है, कला एक कल्पना है। जो लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है वो है, कला एक अभिव्यक्ति है, ठीक है। पेज को हमने डेकोरेट किया है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद है कला प्रदर्शनी, ठीक है। अब हम कला प्रदर्शनी पे आते हैं। अभी तक जो भी पॉइंट्स है वो कला के थे। कला प्रदर्शनी के बारे में भी आपको इतना ज़्यादा जो है इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल होता है इन फाइलों को बनाना। तो कला प्रदर्शनी यानी आर्ट एग्जीबिशन की जो फाइल है, आर्ट एग्जीबिशन जो मेन टॉपिक है उसको अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है। कला बालक की कल्पना, उत्सुकता, खोज, सृजन और सौंदर्यानुभूति को विकसित कर उनकी संवेदनशीलता और सृजनशीलता को विकसित करती है। कला विद्यार्थी को अवसर प्रदान करती है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने आप सम्मान स्थापित कर सकता है। उसमें स्वयं को समझने एवं प्रकट करने की कला का विकास स्वयं ही हो जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो। इस प्रकार किसी भी हुनर को अन्य लोगों के सामने प्रदर्शित करने को कला प्रदर्शनी कहते हैं, ठीक है। जो भी हुनर आपके अंदर है, चाहे वो पेंटिंग से रिलेटेड है, चाहे वो वीडियोग्राफी से रिलेटेड है, फोटोग्राफी से रिलेटेड है आजकल के दौर के हिसाब से, और पिछले के हिसाब से चाहे वो संगीत से रिलेटेड है, चाहे वो कैसा भी कौशल आपके अंदर है, जो भी आप प्रदर्शित कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो वो जो है कला प्रदर्शनी के अंतर्गत आता है, ताकि लोग उस हुनर या कला को जान सकें और उसके बारे में अपने विचार दे सकें, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के बारे में बताना भी कला प्रदर्शनी के अंतर्गत आता है। मतलब जब भी आपको कोई ऐसी नई चीज़ आपको लोगों को बतानी है तब भी आप आर्ट एग्जीबिशन कर रख सकते हैं और लोगों को उस बारे में बता सकते हैं।
अब यहाँ पे कला प्रदर्शनी, मतलब जो हमें टॉपिक मिलता है या फिर जिस टॉपिक पे हम बनाना चाहते हैं, जो भी हमने प्रिपेयर किया है अपनी आर्ट एग्जीबिशन लगाते समय उसे दिखाने के लिए लोगों को। तो यहाँ पे हमने क्राफ्ट लिया है पेपर वॉल हैंगिंग। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक फ्रंट जो है पेज इसी का बनाया है कि हमारा जो टॉपिक है वो है पेपर वॉल हैंगिंग। किस तरीके से हमने इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए, और यहाँ पे मैंने इसका पिक्चर पेस्ट करा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसका पिक्चर एक पेस्ट करा हुआ है यहाँ पे कि हमने ये चीज़ प्रिपेयर करी थी। तो इसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक सामग्रियाँ चाहिए। फर्स्ट है इसमें कागज़ का गत्ता हमें चाहिए, रंगीन कागज़ चाहिए जिससे हम फ्लावर वगैरह कट करेंगे। टेप हमें चाहिए, गोंद चाहिए, ग्लू चाहिए, धागा भी हमें चाहिए, थ्रेड, ठीक है, पर्ल्स हमें चाहिए, मोती वगैरह, और स्केच पेन भी हमें चाहिए अगर आप थोड़ा सा फ्लावर को और डेकोरेटिव करना चाहते हैं तो। बनाने की विधि क्या है, तो यहाँ पे बनाने की विधि उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसे पढ़ूंगी नहीं क्योंकि हर किसी का अपना मेथड होता है। आप जिस हिसाब से अपना जो है क्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे उस हिसाब से आप जो है स्टेप वाइज स्टेप अपने सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। ठीक है, बताएंगे कि हमने इस तरीके से प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि हमने इस तरीके से वॉल हैंगिंग प्रिपेयर करा था, और साथ इसमें हमने फ्लावर एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा गैप में और अलग अलग लेंथ के ही हमने जो है लगाए हुए थे। तो ये नीचे से कुछ इस तरीके से दिख रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था वैसे ही। इसके बाद आता है हमारा जो है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में हम देखेंगे यहाँ पर रिपोर्ट भी आपको आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है, वो आपके टीचर्स जो है आपको बता देंगे कि आपको रिपोर्ट किस तरीके से बनानी है। अगर नहीं बताते हैं तब आप बिल्कुल लिख सकते हैं जो भी आपके आर्ट एग्जीबिशन के दिन हुआ था उस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे दिनांक डालनी है। यहाँ पे आपको जहाँ पे ब्लैंक जगह छूटी हुई है यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है कि किस डेट को हुआ था। उसके बाद कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैं शैक्षणिक प्रदर्शनी तथा आर्ट एग्जीबिशन जो है आयोजित की गई थी जिसमें हमारे बीएड के एचओडी सर व सभी अध्यापिकाएं मौजूद थी। तो इस तरीके से आपको जो भी चीज़ें आपके आर्ट एग्जीबिशन के दिन हुई थी वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। थैंक यू सो मच।